आप उसको काट सकते थे, उस खर्चे को बचा सकते थे, वो खर्चा जरूरी नहीं था लेकिन आपने उसको कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे ऐसे जीवन में हो जाते हैं जो कि जरूरी नहीं होते, गैर जरूरी खर्च होते हैं, लेकिन हम लोग उसको करते चले जाते हैं। तो ये जब आप लिखने की आदत डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उस जरूरी खर्चे को, उस गैर जरूरी खर्चे को आप कट करेंगे, काटेंगे और वो पैसा आपके पास बचेगा। अल्टीमेटली आपका बैलेंस मेंटेन होगा। और लास्ट में आपको सोचना पड़ता है अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि अगर रिटायरमेंट के लिए हम नहीं सोचेंगे तो फिर हमारी जिंदगी आज जितने में गुजर रही है उससे ज्यादा खर्चा चाहिए होता है रिटायरमेंट में। अब रिटायरमेंट के लिए जब हम सोचते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 10-5 हजार रुपया बैंक में डालते जाओ, तो बैंक वाला क्या इंटरेस्ट देगा आपको? 6-7%, 5%? क्या इंटरेस्ट देता है? कुछ भी नहीं। तो कहां पर उस पैसे को हम डालें कि हमारा रिटायरमेंट जो हमारा है वो हमारी जिंदगी इंडिपेंडेंस और एबंडेंस के साथ चले, मतलब हमारे जो वास्तविक खर्चे उस समय में हो, उस खर्चे में हमें कहीं से भी कटौती न करना पड़े, हम बिल्कुल शान के साथ अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकें, अपने पूरे जीवन को जो हमने कमाया है उसको इस तरीके से मैनेज करें कि हमें, चाहे 50 साल में आप रिटायरमेंट सोच लीजिए, चाहे 55 साल में सोच लीजिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो जिस भी साल में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन फाइनेंस के मैटर में आप ऐसा सोच सकते हैं कि जिस डेट को आप रिटायर हो गए अपने अनुसार कि भाई मुझे 45 साल में रिटायर होना है, तो 45 साल के हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए कि 45 साल में आपकी इनकम जो है उसमें कितने आपके खर्चे हो रहे हैं और क्या उन खर्चों के बिना आपकी जिंदगी चल सकती है? तो जवाब होगा नहीं। तो अगर आज आपकी जिंदगी में 50,000 रुपया चाहिए तो 45 साल बाद भी आपको चाहिए, तो वो 50,000 का जुगाड़ क्या है? जब आप वर्क नहीं कर रहे होंगे, सैलरी नहीं आ रही होगी, तब उसका क्या जुगाड़ है आपके पास? यही है रिटायरमेंट प्लान। अगर 60 साल का कर लिया है तो भाई 60 साल बाद जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके पास इनकम का क्या प्लान है? कैसे पैसा आएगा आपके पास? उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जिसमें कि आप अगर हर महीने डालना स्टार्ट कर दें तो अल्टीमेटली आपके पास एक ह्यूज फंड तैयार हो जाता है और उस ह्यूज फंड से जो आपको उसका इंटरेस्ट आता है वही इतना ज्यादा आ जाता है, या कहीं ना कहीं आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया है जिसका रिटर्न आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके की पूरी प्लानिंग जो होती है उसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लान। तो सबसे पहले हमने आपको बताने का प्रयास किया 5 स्टेप में फाइनेंशियल फ्रीडम 5 साल के अंदर में। नंबर 1 आपका विजन क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 आपके बेसिक सर्वाइवल के लिए कितनी पैसे की जरूरत है और आपका इमरजेंसी फंड है उसको क्लियर करिए। उसके बाद अपने खर्चे को बैलेंस करके चलिए जिससे कि आपके पास जो पैसे हैं और जो आपका लोन अमाउंट है वो इतना ज्यादा न बढ़ जाए कि आप उसी में परेशान हो जाओ। उसके बाद आपके पास फ्रीडम होना चाहिए इस बात के लिए कि